आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। और इससे पहले कुछ और हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो जितने आदमी फर्स्ट यानी कि वीडियो नहीं देखे होंगे जाकर सबसे पहले वो देखिएगा, उसके बाद यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो भी वीडियो बनाते हैं वो सीरियल वाइज चलता है। आज हम लोग चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम के बारे में चलेंगे, ठीक है। यानी कि इसका अन्य नाम जो होगा हड़प्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रथम नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, पीछे गौर कीजिएगा तो यह 2300 कितना 50 से लेकर कितना 1750 बीसी तक की टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की अगर बात किया जाए, कभी का हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की अगर बात किया, उससे पहले देखिएगा इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। याद रखेंगे। तो किसके बारे में जानकारी बताइए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिया था, बल्कि खोज नहीं। समझ रहे हैं ना। अब आते हैं इसी में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की अगर बारे में चलते हैं। विस्तार के मतलब इसे करने क्या है नहीं है ऐसे, ठीक है ना। इसका डायग्राम बनाया हुआ है तो देखिएगा ऊपर में आपका क्या है बताइएगा? उत्तर, नीचे में आपका क्या है? दक्षिण, इधर आपका क्या है? पश्चिम, और इधर आपका पूर्व। उत्तर की अगर बात किया जाए उत्तर में कौन सा स्थल है? तो कौन सा स्थल होगा? मांडा। ये कहाँ पड़ेगा आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के तट पे है? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। उसके बाद पूरब की अगर बात किया जाए, पूरब में कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर है ना। और ये पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। और उसके बाद कौन सी नदी? तो हिंद नदी के तट पे। हिंद नदी के तट पे। दक्षिण में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में कौन सा भाग है? तो आपका हो जाएगा दायमाबाद ना। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। और कौन सी नदी बताएगा? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम की अगर बात किया जाए, पश्चिम में कौन सा स्थल पड़ता है? सुत्कांडोर। और ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। कौन नदी बताएगा? दासक नदी। कौन नदी के तट पे है? दासक नदी, यानी कि दासक नदी के तट पे है। तो यह जो आपका था यह पूरा क्या था? विस्तार था ना। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, माने कौन कौन प्रमुख स्थल था उसके बारे में। प्रमुख स्थल क्या था बताइए तो? हड़प्पा। बारी बारी से चलेंगे क्या? 4 को 5 को ऐसे मेन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हड़प्पा के बारे में चलेंगे। कथी के बारे में? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कौन किया था बताइए तो? दयाराम साहनी। और कब किए थे? 1921 में। 1921 में। यह रावी नदी के तट पे कहाँ? माउंट गोमरी कह सकते हैं, गोमरी जिला में, यानी कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में स्थित है। तो कहेगा आपको जो क्या कहता है हड़प्पा जो है इसे कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के कौन सा जिला में? माउंट गोमरी। याद रखेंगे माउंट क्या है? गोमरी जिला में पड़ता है। कौन? हड़प्पा। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, माने यहाँ से हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुए देखिएगा। कुम्हार का चाक, जो हरिया खपरी नहीं पारा जाता है, वह यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के मतलब समझते हैं? मजदूरों का घर। उसके बाद कहेगा छोटा स्नानागार। कौन स्नानागार? स्नानागार किसको कहा जाता है? नहाने वाला को। अन्नागार कहाँ? जो अनाज रखा जाता था। तो छोटा स्नानागार और छोटा अन्नागार दोनों कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? तो छोटा अन्नागार हो गया। उसके बाद हाथी का प्रमाण भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पे से। कहाँ से? हड़प्पा से। वह उसके बाद मिला है स्वास्तिक, नहीं देखते हैं जो माने हाथी देखा जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह जो रहता है, यह भी मिला है। कहाँ से? जब पंडित जी सब वो क्या करता है आरती उरती कराते हैं तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह दिया जाता है ना। चलिए आगे। तो वो हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तांबे की इक्का गाड़ी, यह भी मिला था। कहाँ से? हड़प्पा से। इक्का गाड़ी का मतलब एगो बड़ा, एक पहिया वाला। उसके बाद मातृ देवी की माने मूर्ति भी मिली है। कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। अब आगे आते हैं मोहनजोदाड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो कह सकते हैं, मोहनजोदाड़ो कह सकते हैं क्या। अब अगला माने प्रमुख क्या है आपका?
स्थल के बारे में चलते हैं। अब यह जो है इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ जो खोजा गया इसको कौन खोजा? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी कब खोजे तो बताइए तो? 1922 में। 1922 में। अगर देखा जाए सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ है? सिंध प्रांत में क्या है? स्थित है। उसके बाद मोहनजोदारो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या था? शहर था। सबसे बड़ा शहर था। अगर देखा जाए यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है तो यह हो जाएगा क्या? पुरोहित आवास। पुरोहित समझते किसको कहा जाता है? अजी हाँ पंडित ना। उसके बाद विशाल स्नानागार भी मिला है। उसके बाद सूती वस्त्र का प्रमाण भी मिला है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। कहाँ से? बताइए। मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार भी मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद एक आपका हो जाएगा पशुपति। क्या हो जाएगा आपका? पशुपति। क्या हो जाएगा आपका? विशाल अन्नागार। उसके बाद पशुपति शिव का भी प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आ जाते हैं आगे, देखिएगा कपास का प्रमाण। कथी का प्रमाण? कपास का भी प्रमाण जो मिला हुआ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और तो बचा नहीं, इतना कंप्लीट। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिक्कत है तो सब आदमी एक बार, छोटा सा वीडियो था, सभी आदमी वीडियो पे एक बार लाइक जरूर करिएगा, है ना। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा।